ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि 2025 के बाद से ही स्टूडेंट काफ़ी फिजिक्स में डरे हुए हैं और ये वीडियो केवल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स को लेके काफ़ी डरे हुए रहते हैं। फिजिक्स में उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आखिर उनको क्या करना है जिससे उनको बोर्ड में फिजिक्स को लेके कोई टेंशन ना हो और वो इजीली सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ और इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन सेक्शन है उसको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट बोर्ड में जब भी फिजिक्स का एग्जाम होता है वो बिना सोचे समझे केवल ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे रहते हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस जिसमें केवल एक दो टूल लगते हैं और ईजिली वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स केवल सॉल्व प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिसकी वजह से उनके माइंड में बस एक फ्रेम तैयार हो जाता है कि हाँ भाई हमें केवल जो सॉल्व जिसको आइडेंटिफाई कर लें उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरह की हैबिट नहीं बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोगों को जितने भी डाइपोल वाले प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, ठीक है, जो एंगल की प्रॉब्लम होती हैं, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए रहते हैं तो रिजल्टेंट डाइपोल निकालना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपको एनी हाउ देख ही लेनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से एंगल पे डाइपोल लगे रहते हैं, एक आपका 120 डिग्री होता है, दूसरा 90 और अगला आता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। 120 वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी तरह आपका मैग्नेटिक डाइपोल वाली भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि उस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, किस तरह सॉल्व करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा या फिर मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे नोट्स और PDF शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे एसी के। एसी में आपका सीरीज एलसीआर सर्किट में जितने भी पावर फैक्टर वाले होते हैं, क्वालिटी फैक्टर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और बहुत बार प्रॉब्लम्स किससे पूछी जाती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में करंट जब आपका मैक्सिमम रेज करती है, ठीक है, तो उस केस में आपका पावर भी पूछी जा सकती है। स्टूडेंट सोचते हैं कि जब आपका पावर पूछी गई है तो उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए उसमें आपसे पावर इंस्टेंटेनियस पावर इक्वेशन पूछ रहे हैं या फिर एवरेज पावर डिसिपेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी नोट करने वाली है यहाँ पे। अगली चीज़ यहाँ पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपकी जो ईएम वेव्स की कंबाइंड इक्वेशन होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैट, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन हम जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो उसमें आपका जो आपका वेव नंबर होता है, ठीक है, वेव नंबर हो गया, ठीक है, और आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपका जो इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन होती है उसकी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन फाइंड करने को आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है या किस तरह से उसको जनरेट करना है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको नहीं सॉल्व करनी आती वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको नीचे बताना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है यहाँ पे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में आपको वेव ऑप्टिक्स में जो आपकी nth पोजीशन में जो आपका इंस्टेंटेनियस वेव जनरेट होती है, ठीक है, YDSC एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, इसमें आपका पूछा जाता है nth जो आपकी वेव बन रही है, ठीक है, nth पोजीशन पे जो वेव बन रही है तो उसमें आपका एक तो पार्ट डिफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो आपकी इंटेंसिटी होती है वेव की वो पूछी जा सकती है, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशो होता है और स्लिट विड्थ का रेशो होता है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली पूछी जाती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सेमीकंडक्टर्स में आप लोगों को किस तरह से आपका जेनर डायोड की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और आपका करंट जो आपका सर्किट होता है, ठीक है, जेनर डायोड, रिवर्स बायसिंग केस की, ये वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली पूछी जाती है। अगर आपको लगता है कि सर्किट प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही है डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं उसको भी अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है। और पास के जितने ही मैंने लेक्चर यहाँ पे दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप देखिए। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं काफ़ी सारा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसका इंक्वायरी लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं नीचे आपका इंक्वायरी लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, इनकेस आप लोगों ने अभी तक कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए
ठीक है, अपने घर में रेडीमेड, तो उसके लिए भी आप लोगों के नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को परचेस करने हैं तो डेफिनेटली उसका इंक्वायरी लिंक नीचे है, तो आप उसमें डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, उस रिलेटेड वीडियो डेफिनेटली बताऊंगा। और जिस किसी भी टॉपिक में आप लोगों को फिजिक्स में डाउट है नीचे कमेंट करिए। इनकेस आप लोगों को मैथ्स में भी डाउट है तो वो भी आप नीचे बताइए, तो उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में चाहिए तो केमिस्ट्री के दूसरे सर हैं, उनके लेक्चर में आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस 2.0 के साथ। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं।